इस मुनाफिक अस्करी टाउट ने इमरान खान के नाम पे फॉलोअर्स इकट्ठे कर रखे हैं। 2013 के इंतखाबात और फिर 2014 के धरने के दौरान इमरान खान के लिए ये गला फाड़ फाड़ के चक्की तक जोर लगा के रिपोर्टिंग करता था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इमरान खान पे भौंक के, इमरान खान पे बकवास लिख के इसके 3 घरों के चूल्हे चल रहे हैं। इसकी 3 हूरें इसके बकवास की कमाई पे पल रही हैं गालिबन। ये इतना मजबूर है अस्करी टाउट, शायद अपने इकलौते बेटे को लेके या शायद अपनी और अपनी 3 बीवियों की सबका सरेआम हरकतों की वजह से ये बेगैरत मुनाफिक इंसान ब्लैकमेल हो रहा है और जैसे इसको वो कहते हैं वैसे बकवास मार देता है। इमरान खान पे एक दफा फिर भौंका। वैसे तो हम लोग जरूरी नहीं समझते कि इस अस्करी टाउट को कोई अहमियत दे, लेकिन लगातार आए रोज इमरान खान पे भौंकता है, इसलिए जवाब देना जरूरी है ताकि सब लोगों को पता चले कि ये एक मुनाफिक अस्करी टाउट है। इससे किसी किस्म की खैर की तवक्को ना रखें। ये अस्करांडू लिखता है इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान जंग भी जीत गया और उनके बगैर ही पाकिस्तान दिवालिया होने से भी बच गया। अब क्या करें? ना तो पाकिस्तान ने कोई जंग जीती है आज तक, ना हालिया दिनों में, और ना ही पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा है। जंग तो ये तब जीतते जब कश्मीर हासिल कर लेते। कश्मीर नाम के ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को उन्होंने लगाई रखा कि भारत से हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद रहेगा। इन लोगों की दुकानों पे लिखा होता है कश्मीर की आजादी तक जीम हे अलिफ दाल जारी रहेगा। वो नहीं हो सका। कश्मीर आजाद नहीं हुआ, बल्कि आजाद कश्मीर के आम पाकिस्तानियों के घरों में, उनके बेडरूम्स में, उनके लिविंग रूम्स में भारतीय फायर किए गए शेल्स गिरे, लोगों की प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ। कश्मीरी दोनों तरफ के बेगैरतों को कोस रहे हैं। कश्मीर भी वहीं का वहीं, अभी भी मकबूजा कश्मीर, और फिर भारत ने सिंध तास मायदा मुअत्तल करके पाकिस्तान के पानी को बंद कर दिया। कागजी कार्रवाई शुरू हो गई। ये जंग कौन सी जीत गए हैं? कौन सी जंग लड़ी थी? खुद इजाजत दे के मिसाइल गिरवाए और ये अस्करी टाउट कह रहा है कि हमने जंग जीत ली, और फिर कहता है इमरान खान के बगैर ही मुल्क दिवालिया होने से बच गया। जैसे सरेआम करता है ना, जैसे चकलों पे छापे मारता है और फिर वहां से एक औरत उठा के उससे शादी कर लेता है, वैसे ही माइक उठा के लेके जाए, जरा अवाम में बाहर निकले, पता चल जाएगा कि आम लोगों का दिवालिया निकल चुका है। लोगों का माशी बदहाली से बुरा हाल है और ये कह रहा है कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया। अब इसको हम क्या बताएं कि पाकिस्तान की मेशियत कहां पे खड़ी है, पाकिस्तान में ग्रोथ कितनी हो रही है। जानता ये सब कुछ है। ये बड़वा मजबूर इतना है कि हकायक जानने के बावजूद ये बकवास कर देता है और फिर कहता है इमरान खान के बगैर सब कुछ हो गया। इमरान खान के बगैर ही अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था और फिर खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया था। पाकिस्तान तब से लेके आज तक इमरान खान के बगैर ही वैसे का वैसा उसी नहज पे खड़ा है। आज जनरल आसिम मुनीर भी इमरान खान के बगैर एक खुद साख्ता जंग जीत के फील्ड मार्शल बन गया है। पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉ लगे वो इमरान खान के बगैर ही लगे। और मार्शल लॉ अमरीयत कौमों के ऊपर एक बदनुमा दब्बा होता है। गुलाम कौमों की निशानी होती है कि उनके ऊपर मार्शल लॉ लगाया जाता है, उनको गुलाम बना के रखा जाता है। वो आजाद कौमें नहीं कहलाती। और इस मुल्क में आप जानते हैं कितने मार्शल लॉ लगे हैं, सारे इमरान खान के बगैर लगे थे। लेकिन ये बड़वा उनकी दलाली करने से बिल्कुल बाज नहीं आएगा। माजी को तो छोड़ें, ये जो पिछले 3 साल में हुआ है उसके ऊपर इस अस्करांडू ने जरा सी भी बात नहीं की। इसकी गिच्ची पे उन्होंने पांव रखा हुआ है, इसको बात करने की इजाजत ही नहीं है। इल्म के मोती बखेरता होता था लेकिन हक सच की यह बात नहीं करेगा। इस अस्करांडू ने इंतखाबात के लुटने का कोई मातम नहीं किया। इसने पाकिस्तानियों के ऊपर रियासती जुल्म, जबर और बदमाशी के खिलाफ जरा बात नहीं की। लोगों का मैंडेट दिन दिहाड़े चुराया गया, इसने बात नहीं की। इसी फील्ड मार्शल ने लोगों का मैंडेट चुराया, पाकिस्तानियों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। ये नहीं बोला। अदालतों के पर काट दिए गए, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को अपाहज कर दिया गया। ये नहीं बोला। जैसे ये अपने आप को सहाफी कहता है, मीडिया से वाबस्ता है, इसी के साथ उठने बैठने वाले लोगों का जीना मुहाल कर दिया इस अस्करी रजीम ने। अरशद शरीफ मनो मट्टी तले चला गया। लेकिन ये बेगैरत डटाई से उन्हीं का दिफा करता है जो इन सारे मामलात, इस सारे खून खराबे की वजह है। आज पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। आमर ने फील्ड मार्शल बन के पाकिस्तान की जमहूरियत पे मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लिया। उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो जब तक जिंदा है, जब तक आमों की पेटी का निशाना नहीं बनता या जब तक कुत्ते की मौत नहीं मरता, वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहेगा, काबज रहेगा, मार्शल लॉ लगा के रखेगा, कौम को गुलाम बना के रखेगा। लेकिन ये बड़वा नहीं बोलेगा। क्या तकलीफ है तुझे इमरान खान से कि मुंह उठा के उस पर भौंकना शुरू कर देता है? वो उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो तो जेल में पड़ा हुआ है ना, उसको इस आमर ने जेल में डाला हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि इसके अकाउंट में शायद महीने का 10 लाख रुपया जाता है, जिससे इसका अपना और इसके 3 दूसरे घर चलते हैं। या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके इकलौते बेटे को लेके इसको ब्लैकमेल किया जाता है, इसको डराया धमकाया जाता है। आखिर इसको क्या जरूरत है बकवास करने की, इतने बड़े झूठ बोलने की, मुनाफकत करने की? ब्लैकमेलिंग अपने बेटे को लेके या फिर अपनी रंगीन मिजाजी को लेके। खैर, अवाम को औकात इसकी पता है कि ये एक अस्करी टाउट है, ये एक मुनाफिक अस्करांडू है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और उन लोगों के लिए जो इसको अभी भी इल्म और अकल का शाहकार समझते हैं, ये समझना छोड़ दें, ये यजीद की बैत कर चुका है। किसी सच की, किसी खैर की कोई तवक्को ना करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।